रावण मसाज ले रहा है सांपों से। सांप उसका पंजाबी डायलेक्ट, पंजाबी एक्सेंट कैसे आ गया उस, जिसके सारे के सारे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सीन्स हैं। इनके मेकर्स ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम के डायलॉग्स इसीलिए डाले गए कि वांटेड टू सी समथिंग गुड। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बेहतरीन ब्यूटीफुल पिक्चर हो सकती थी के बारे में, जो कि आपने शायद ही अभी देखी होगी थिएटर्स में। आप वेट कर रहे होगे, आपने रिव्यूज पढ़ लिए होंगे, देखा होगा कि यार ये पिक्चर इतनी ज्यादा अच्छी है तो नहीं, बट फिर भी देखने का मन तो कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपके बिहाफ पे देख ली है आदिपुरुष, जिसको शायद ही आप देखने के लिए जाओ क्योंकि रिव्यूज बड़े खराब आ रहे हैं, बट ओपनिंग बहुत अच्छी आ गई। तो फिर अब क्या मामला क्या है, पिक्चर जेन्युइनली एक्चुअल में कैसी है, क्या इसके मेकर जस्टिस कर पाए पिक्चर के साथ? क्या मेकर्स ने जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा रामायण को ये दिखाने वाले हैं, वो प्रॉमिस डिलीवर कर पाए हैं कि नहीं? इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि ओम रॉथ हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स, मैं हूँ डॉक्टर यादव। स्टार्ट करते वीडियो को, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, इन 2, इन 1। पिक्चर की जो स्टोरी है, स्टोरी देखो बहुत सिंपल है, सबको पता है। रामायण हमारी गूगल पिक्चर के साथ जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट एपिक स्टोरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इंडिया में छोटे बच्चे को पूछ लो कि राम कौन है, सीता कौन है, हनुमान जी कौन है, ये सब के बारे में लोगों को पता है। लोग जानते हैं कि कौन कौन ये कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन ये लोग हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, और हमारी हिस्ट्री के साथ, कल्चर के साथ बहुत ही भयंकर अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यू रखते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी डायरेक्टर इस तरह का प्रोजेक्ट अगर लेता है तो उसके साथ जस्टिस करना और उसको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाना जैसा कि लिखा गया है। और अगर क्रिएटिव लिबर्टी ली भी जाए तो उसको ऐसे बेचा ना जाए कि आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। बहुत सारी अडेप्टेशंस की गई हैं रामायण की स्टोरी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मणिरत्नम जी की रावण आई थी, सेम ही स्टोरी थी बट आज के टाइम पे बेस्ड थी। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो मॉडर्न अडेप्टेशन थी स्टोरी की, कहानी वही थी बट कैरेक्टर्स जो थे आज के टाइम के कैरेक्टर्स। ओम रॉथ जी ने प्रॉमिस किया कि रामायण को हम वैसे ही दिखाने वाले हैं जैसे कि रामायण, रामानंद सागर की रामायण हमने देखी थी, या फिर इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में जो बनाई गई थी रामायण, एनीमे जो था उस तरह की रामायण, या फिर जितने भी हमने स्टोरीज, या फिर वाल्मीकि रामायण सोर्स मटेरियल जैसी रामायण, स्टोरी जो है रामायण की वो सबको पता है। अब आपका सिर्फ ये काम था कि उस चीज को बस जैसा है वैसा ही दिखा दो, आपको कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो वही प्रॉब्लम्स हैं इस पिक्चर की। बट मैं अच्छी बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि स्टोरी तो आप सबको पता है। अच्छी बात है इस पिक्चर के बारे में क्या है, वो ये है कि इसके अंदर जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर है, अजय अतुल का जो बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। जय श्री राम जैसा टाइटल ट्रैक, या फिर राम सिया राम जैसा टाइटल ट्रैक, या फिर जितने भी गाने इसके अंदर, इसमें श्रेया घोषाल द्वारा गाया हुआ एक गाना भी है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, बट ब्यूटीफुली पिक्चराइज सॉन्ग्स नहीं है। उसके अंदर जो वीडियो मेरे को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, बट गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बट फिल्म उसको जस्टिस नहीं कर पा रही है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज मेरे को पिक्चर की ये लगी, हनुमान जी का कैरेक्टर। हनुमान जी का कैरेक्टर की जब एंट्री होती है, वो सीन जो है जिसमें वो तपस्या कर रहे हैं बेसिकली केव में, और वो जैसे ही आंख खोलते हैं, वो बैकग्राउंड स्कोर जो बजता है वो, और वो आंख खोलने वाला सीन वो बहुत ही बेहतरीन है। एंड जब हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिलते हैं तब भी वो वाला सीन इतना ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा ग्रिपिंग है, मेरे को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को गूज़बम्स आए थे, सच में बता रहा हूँ। हनुमान जी भेस बदल के जंगल में जाते हैं और फिर उसके बाद श्री राम बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, और जिस तरह से वो बोलते हैं ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तो जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप है, और ऐसा लगता था कि इनको तो मिलना ही था वाली सिचुएशन है। एंड जब हनुमान जी जब अपने असली रूप में आके उन गले लगाते हैं ना श्री राम को, वो सीन बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा गजब का सीन है। लव दैट सीन इन द फिल्म भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वहां तक पिक्चर बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो जटायु का डेथ वाला जो सीन है ना, आई रियली फेल्ट क्वाइट इमोशनल। इवन जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज वेरी एंगेजिंग एक तरह से, उस पर बहुत वर्क किया गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रीवर्क किया गया था फर्स्ट हाफ को अच्छा बनाने में, ताकि ऑडियंसेस को एंगेज करा जा सके फर्स्ट हाफ में। जटायु का डेथ जरूर इमोशनल था, जटायु का जो एनिमेशन और सीजी वो बहुत अच्छा था, बट अब यहीं से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता हूँ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने किया है धोखा, ऑडियंसेस के साथ धोखा। पहले तो टीजर इन्होंने रिलीज किया, बहुत ज्यादा बैकलैश मिला इनको इसके लिए। फिर उसके बाद इन्होंने रिलीज किया अपने गाने, जिसके लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। अब इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया तो इन्होंने सोचा कि जो जो अभी चेंजेस किए हैं पिक्चर में, उन चेंजेस को एज इट
इट इज दिखा देते। जितने चेंजेस थे सिर्फ वही चेंजेस को मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया, फर्स्ट ट्रेलर में, और फिर सेकंड ट्रेलर में तो और भी वैसा ही वही अच्छे सीन्स दिखाए गए। बट सेकंड ट्रेलर में फ्लॉज ज्यादा दिखे, स्टोरी के फ्लॉज ज्यादा दिखे, और लोगों को फिर यूं लग गया कि शायद इन्होंने उतने चेंजेस नहीं किया क्योंकि रावण को तो ये दिखा ही नहीं रहे, और रावण को अगर नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ वैसा ही है। और टू माई फियर सारे जो डर थे वो सच हो गए जब पिक्चर को देखा। रावण यानी लंकेश का जो लुक था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एग्जैक्टली वही स्पाइक्स वाले बाल हैं उसके, यहाँ पे साइड पे पता नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब ऐसे छोटे छोटे बाल हैं और उसके बियर्ड है और वो सब है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे वर गोइंग फॉर। ये चाहते थे कि आज की जनरेशन से हम लिंक कर पाए, आज की जनरेशन से रिलेट कर पाए। लंका को जैसे दिखाया गया है, लंका ट्रूली लाइक एसगार्ड, अगर आपने थॉर में देखा होगा, मतलब थॉर मूवी में एसगार्ड देखा है, एग्जैक्टली वही कॉपी कर लिया है, बिल्कुल एकदम वही डिजाइन और वही सब कॉपी कर लिया है। कॉपी करने की बात ही कर रहे हैं तो और क्या क्या कॉपी किया इन्होंने, वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स या फिर राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स या फिर कॉन्ग, और इन सब में मंकीज के जो डिजाइन थे या फिर गोरिल्लाज के जो डिजाइन थे वो एग्जैक्टली सीन टू सीन कॉपी है। भागते हुए जैसे वो भागते हैं उनका मोशन एनिमेशन और वो सब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इंस्पायर्ड है उसमें। भाई सीन देखते हुए तो मुझे वो पिक्चर नहीं याद रहनी चाहिए ना, अगर इंस्पायर्ड है तो मुझे वो सीन देख के याद आ रही है। जैसे सीन जिसके अंदर लक्ष्मण, राम ने, हनुमान जी और जामवंत और ये सब एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। जामवंत ऐसे रोर करता है और उससे मेरे को एग्जैक्टली वो एवेंजर्स का सीन याद आता है जिसके अंदर सारे एवेंजर्स एक साथ बीच में खड़े हुए थे और उसमें हल्क ने ऐसे रोर किया था और फिर कैमरा ऐसे साइड से पैन होके उसमें जाता है। वो एग्जैक्टली वही सीन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। साथ में इसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो इंद्रजीत का जो कैरेक्टर है, जो लंकेश का जो बेटा है, एग्जैक्टली फ्लैश है। एंड वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने तो यार मीम्स वगैरह पढ़े, वो कह रहे कि टिकटॉक स्टार जैसा लग रहा है। मैं कहा यार बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मीम्स बन रहे हैं, टिकटॉक स्टार ही है वो। और वो फ्लैश है, वो तेज भागता है, वो तेज भाग के लोगों को मार रहा था। ये भी मान लिया आपने, ये भी कॉपी कर लिया। और सुनो, जितने भी CGI वाले सीन्स है, हेवी CGI वाले सीन्स, इनको पता है कि इन्होंने गड़बड़ किया है, तो उन्होंने सारे जितने भी सीन्स हैं उनको बहुत डार्क, बहुत अंधेरे में दिखाया। आई कांट इमेजिन अगर एक सिंपल 3D मूवी देखने के लिए कोई जाएगा जो नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोजेक्टर्स हैं, मैं तो डुअल प्रोजेक्टर वाले 3D में देखने के लिए गया, इसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। जो लोग नॉर्मल 3D में, नॉर्मल प्रोजेक्शन वाले सिस्टम में देखने के लिए जाएंगे तो उनको तो बिल्कुल ही अंधेरा दिखेगा, पिक्चर में सीन्स ही नजर नहीं आएंगे। आई डोंट नो ये मेकर्स अपने फ्लॉज छुपाने के लिए कर रहे थे या पिक्चर को कोई लुक देने के लिए कर रहे थे, क्योंकि कोई लुक तो बिल्कुल भी नहीं आया। और चीजें मैं बताऊं कि श्री राम का जो कैरेक्टर है, एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे दिमाग में एक इमेज है उनकी। मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही बोला था कि वो जो इमेज है उसको जस्टिस देने वाला कैरेक्टर होना चाहिए। वो कैरेक्टर उसको जस्टिस देने वाला होता ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जस्ट वन सीन। राम हमेशा गुस्से में रहते हैं। ही इज लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मोटिवेशनल स्पीकर में उन्होंने डायलॉग्स ऐसे बोले हैं जो कि आज के टाइम के डायलॉग्स हैं, आज के टाइम के। इनके मेकर्स ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम के डायलॉग्स इसीलिए डाले गए क्योंकि कोई देखने ही नहीं आता। भाई आपकी पिक्चर का नाम है आदि पुरुष, रामायण नाम है, श्री राम इसके अंदर है, हनुमान जी इसके अंदर है, सीता माता इसके अंदर है, लक्ष्मण इसके अंदर है, भारतवर्ष से बहुत डीपली रूटेड, बहुत अच्छे से लिंक्ड है। आप कुछ भी बोल देते, कुछ भी बना देते ना, लोग देखने के लिए जाते। और इसकी ओपनिंग से वो क्लियरली पता चल रहा है 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसने कमाए हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, CGI VFX से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दे जस्ट केयर कि कंटेंट क्या है सामने, उनको देख के हाथ जोड़ने का मन कर रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है। रामानंद सागर के अंदर जो श्री राम का रोल प्ले कर रहे थे एक्टर, जब वो सेट पे आते थे तो उनके पैर छुए जाते थे, ठीक है। ये स्टोरीज पता है यार हमें, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से भी ये पिक्चर उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई है जिस लेवल तक का रिएक्शन और रिस्पॉन्स इस पिक्चर को निकालना चाहिए था ऑडियंस के अंदर से। देयर आर सीन्स जिसके अंदर आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल पूरी मूवी को इतना मॉडर्नाइज और इतना सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। जितनी भी विमेन या फीमेल कैरेक्टर्स हैं उसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा छोटे और लो कट ब्लाउज वाले कपड़े पहने हुए हैं यार। दैट इज शेमफुल। लाइक व्हेन यू वॉच इट यू आर लाइक कि भाई व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस। इस सीन की जरूरत ही क्या थी। ड्रैगन वाले सीन जिसमें पुष्पक विमान, जो बेसिकली उन्होंने क्या किया, रावण के जो पुष्पक विमान है उसको रिप्लेस कर दिया एक चमगादड़ से, वो बहुत बड़े चमगादड़ से, जिसके सारे के सारे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सीन्स है। जब वो लैंड करके उतरता है और उसको चेन्स वगैरह लगा के रोका जाता है, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन है एग्जैक्टली। जब वो लैंड करता है जमीन में अपने हाथ गाड़ता है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सीन है। वो
एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सीन है, ब्लेटेंटली कॉपी किया, थोड़ा सा भी नहीं कॉपी किया। अब इमोशनली किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। वीएफएक्स गंदा है तो ठीक है, चल जाएगा, बट इन्होंने शायद रीडू किया, इन्होंने दोबारा से क्रिएट किया वीएफएक्स को, तो इतने मेरे को नहीं पता वो क्यों होता है, बट मुझे ये पता कि वो हो रहा था। मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा था कि प्रभास का जो कैरेक्टर है, कृति सनोन का जो कैरेक्टर है, जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो ऐसे दोनों के बीच में ऐसे एक अजीब सी लेयर और डिस्टॉर्शन सी है, जो बैकग्राउंड और कैरेक्टर को सेपरेट करने वाली जो बीच में लाइन है ना, उस लाइन में डिस्टॉर्शन है। जब दोनों कैरेक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अजीब सा ही डिस्टॉर्शन और आर्टिफैक्ट्स आते हैं उस जगह पे। और ये तो इतनी 600-700 करोड़ की बजट की पिक्चर है, उसमें ये सब हो रहा है। और बताता हूँ, देखो श्री हनुमान का कैरेक्टर, मेरे को हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। बेइज्जती मतलब बिल्कुल प्रॉपर इंसल्ट है ये, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर की इंसल्ट करने वाले को बहुत टाइम लग जाएगा। हनुमान जी के कैरेक्टर की इंसल्ट मैं बताता हूँ, इंसल्ट इन द सेंस कि जब वो उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है तो रावण उसको आग लगाने से बोलता है, सोच रहा हूँ कि इसमें पूंछ में आग लगेगी तो कैसा लगेगा। ही इज बेसिकली शोन इविल एंड एवरीथिंग, बट वो बिल्कुल अनइंटेंशनली फनी लग रहा है, एंड दैट शुडंट बी द केस। बिल्कुल भी फनी नहीं लगना चाहिए, मेरे को सीरियस फनी लगना चाहिए, अनइंटेंशनली मजाक वाला फनी नहीं लगना चाहिए। अबे यार ये क्या कर रहा है, वो फनी नहीं लगना चाहिए। हनुमान जी का डायलॉग है इसके अंदर कि यार तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये कैसा डायलॉग है? जिस टाइम में ये डायलॉग बोला गया है उस टाइम में तो ऐसी चीजें बोली नहीं जाती थी। ऐसा लग रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इफ दे वर गोइंग फॉर दिस जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, तो पिक्चर बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी मैसेजिंग में। पिक्चर शुरू में कुछ और दिखाती है कि वो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखा दिया और बूढ़ी अम्मा दिखा दी, उनके झूठे बेर खा लिए उन्होंने, इस तरह की चीज़ें उन्होंने दिखाई। और उसके ऊपर सुग्रीव और बाली वाले जो सीन्स हैं, ओ सुग्रीव और बाली वाले सीन्स, एक सेकेंड भाई साहब, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। सुग्रीव और बाली का एक सीक्वेंस है इसके अंदर, फाइट सीक्वेंस, ओ माय गॉड, दैट इज वर्स देन द वर्स्ट कंप्यूटर गेम दैट यू हैव प्लेड। 2010 या 2009 में ऐसी अगर कंप्यूटर गेम्स बनाई जाती ना, तो उनके जो कट सीन्स होते हैं ना, वो ऐसे होते थे यार। 10-15 साल पीछे ले गए हैं वीएफएक्स को और उसको सीजी को। इतनी भी फाइट्स इसके अंदर दिखाई गई हैं, एक भी चीज को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको यार बाली सुग्रीव वाली जो फाइट है वो अनइंटेंशनली फनी है, उसके अंदर जो मैसेजिंग है वो भी गलत है, वो भी बहुत अजीब है। जिस रीजन से वो फाइट स्टार्ट हुई थी, या फिर उसके अंदर एक सीन था जिसके अंदर श्री राम ना पहचान नहीं पा रहे थे कि वाली और सुग्रीव में से कौन वाली कौन सुग्रीव है, तो उन्होंने रीमैच बेसिकली किया था, राइट। तो रीमैच के अंदर उन्होंने बोला था कि एक स्कार्फ जैसा कुछ पहन जाना जिससे कि मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन है। वो वाला सीन दिखाया ही नहीं उन्होंने। श्री राम को पहले ही पता चल गया, वो सारी सीन उन्होंने हटा ही दिए, बिल्कुल ही हटा दिए, बिकॉज दे probably wanted to make it relatable to us। अगर मॉडर्नाइजेशन भी करना था तो ऐसे नहीं होता है मॉडर्नाइजेशन। रावण के जो सैनिक है, सैनिकों को मास्क पहनाना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। उनको ऐसे वेपन्स देना जो ट्रांसफॉर्म हो जाते, चेंज जाते हैं चलते चलते, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। देयर आर गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म, यस, बट एक या दो चीजें अच्छी हैं। मेरे को ऐसा अच्छा लगा कि रावण का उन्होंने स्केल बड़ा दिखाया, बट जब वो स्केल बड़ा दिखाया तो बाकी चीजों की कंपैरिजन में वो स्केलिंग बहुत खराब है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा वो स्केल ठीक से हुआ है। लास्ट का पूरा 1 घंटे का फाइट सीक्वेंस है, इतना लंबा चौड़ा फाइट सीक्वेंस, ठीक है। उस पूरे फाइट सीक्वेंस के अंदर मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ इन्होंने कब राम सेतु बना के राम सेतु को क्रॉस कर लिया, कब ये लंका पहुंच गए, कब ये फाइट करने लग गए, कब इन्होंने। मैं ये सोच रहा हूँ कि जड़ी बूटी वाला सीन कब आएगा, कब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाएंगे और कब आएगा। बिल्कुल एंड में आता है वो वाला सीन, और मेरे को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि स्टोरी फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरवल के बाद स्टोरी फैल गई चारों तरफ। इंटरवल के बाद ऐसे ऐसे गंदे कट्स इसमें हैं पिक्चर में जिसमें आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे कि क्या चीज कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। इवन आप मानो कि क्लाइमैक्स के अंदर there's a सीन जिसके अंदर ब्रह्मा वाला कोई डायलॉग है। श्री राम जब रावण का वध कर रहे हैं, उनकी नाभि में जो तीर लग रहा है, वो वाले पूरे सीन में म्यूजिक इतना लाउड है कि वो डायलॉग ही ऑडिबल नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया वो लास्ट वाला डायलॉग कि क्या था क्या नहीं था। श्री राम के जितने भी सीन है, पूरे फाइट सीक्वेंसेस जितने भी हैं, वो ऐसे हैं कि बस उसमें वो तीर चला रहे हैं, वो तीर चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। दैट इज वेरी वियर्ड। सबसे गंदी एक्शन कोरियोग्राफी इतने बड़े स्केल की पिक्चर पे मैंने देखी है। दे ट्राई टू पुल ऑफ अ बाहुबली का क्लाइमैक्स और इसका क्लाइमैक्स एकदम सेम ही हो सकता था, सेम हो जाता तो भी चल जाता भाई, बिल्कुल सेम है। वो किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो सब है, इसके अंदर भी वही है, प्रभास उसमें हेल्प कर रहा है, उसमें बाहुबली हेल्प कर रहा होता है। आई वुड स्टिल प्रेफर बाहुबली का प्रभास ओवर श्री राम का कैरेक्टर भाई साहब।
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिटन, वेल रिटन कैरेक्टर था प्रभास का बाहुबली में। बाहुबली का कैरेक्टर श्री राम के कैरेक्टर से अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि श्री राम से अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने कैरेक्टर जो बनाया है वो कैरेक्टर इज नॉट पेइंग जस्टिस टू द ओरिजिनल स्क्रिप्ट, ओरिजिनल कंटेंट। भाई साहब थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा एक्यूरेट डिपिक्शन, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करना था। ये पिक्चर बहुत बड़ी और बहुत भयंकर, बहुत अच्छी हो सकती थी। 3 घंटे से ऊपर का रन टाइम, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे तक मैं थिएटर में बैठ रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि मैं वहां पे स्क्रीन में बैठा रहा हूँ, हिलूं ना बिल्कुल भी। पापा अपने बच्चे को साथ में लेके आए हुए थे और वो बच्चा अगर इस चीज को देखेगा और सवाल करेगा अपने पिताजी से कि क्या श्री राम ऐसे ही थे, रावण लंकेश ऐसे ही थे, क्या सीता जी ऐसी थी, क्या लक्ष्मण ऐसे ही थे। लक्ष्मण का सन्नी जो डायलॉग प्ले कर रहा, सोनू की टीटू की स्वीटी में जो कैरेक्टर था सन्नी का, वो भाई साहब लक्ष्मण का कैरेक्टर, उसमें एक डायलॉग था कि आपने युद्ध होते देखा है। उन्होंने पंजाबी निकल आई, पंजाबी टोन, पंजाबी डायलेक्ट निकल आया भाई साहब का। एडमायर हिम, आई एडोर हिम फॉर दिस। व्हाई वाज दिस ओवरसीन? उसका पंजाबी डायलेक्ट, पंजाबी एक्सेंट कैसे आ गया उसके अंदर? उसने कैसे देखा? आपने युद्ध होते हुए देखा है कभी? भारत बोला जा रहा है, लंका बोला जा रहा है, भारत की बेटी सीता बोला जा रहा है, किसी औरत पे कोई आंच, एंड दिस एंड दैट। दिस इज सो बैड। उसमें मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है, लव स्टोरी जो थी एक लव स्टोरी क्लियर नहीं हो रही है, जो राम का जो कैरेक्टर है वो क्लियर नहीं हो रहा है। लंकेश रावण का जो कैरेक्टर है भाई साहब, जब उसकी एंट्री होती है तो वो वीणा जो बजा रहा है, ही लुक्स लाइक अ रॉक स्टार प्लेइंग इट। शिवोहम गाना इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त है, वो शिव भक्त है, हमें पता है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है। बट देयर इज when you see the portrayal of Ravan and his 10 sir and his 10 personalities, it is so weird. I cannot accept it. My brain is not able to process what they are showing on the screen. ये आज देख लो चाहे 10 साल के बाद देख लो, ये खराब है और ये खराब ही रहेगा, ये अच्छा नहीं हो सकता। I am so sorry, like people have to go through this. अपने बच्चों को अगर कोई लेके जा रहा है मूवी थिएटर में, तो यार वो इमेज, वो श्री राम की इमेज, वो रामायण की इमेज, वो मैसेज गिविंग और वो सारी चीजें, वो कॉन्फ्लिक्ट जब आया था वाली सुग्रीव के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आया था, या फिर उन्होंने क्यों मारा, क्यों तीर चलाया, का मोटिवेशन क्या था। उन्होंने भाई श्री राम तो नॉन वायलेंट आदमी होने चाहिए ना, वो क्यों ऐसा कर रहे थे, उन्होंने क्यों समुद्र को ललकारा। ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको ओमिट कर दिया गया। हनुमान जी जैसे जब राम से मिलते, जब उनको अपनी पावर्स का यानी शक्तियों का एहसास होता है, उनका साइज बड़ा होता है, फिर वो पानी में से निकल जाते, वो सीन इतने बेकार तरीके से एडिटेड है ना, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होना चाहिए, एक्सिलरेटेड फील होना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छे से एडिटेड नहीं है। एंड सब कुछ ब्लरी मेस, गंदा दिखता है, ऐसा लगता है कि धूल जमी हुई है थी स्क्रीन के ऊपर। विजुअल क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। माय गॉड, सो मेनी फ्लॉज इन द फिल्म। यार अपने बच्चों को प्लीज ये मत दिखाने के लिए लेके जाना, को एक्चुअल बुक पढ़ाओ, वाल्मीकि वाली बुक पढ़ाओ। दिस इज नॉट इट। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारी आज की जनरेशन को श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी से इंट्रोड्यूस करवाने वाली अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है ना। ये आज का स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड हो सकती थी आदिपुरुष, रामायण का गोल्ड स्टैंडर्ड हो सकती थी आदिपुरुष, आज से 10, 15, 20 साल तक याद रहने वाली पिक्चर हो सकती थी आदिपुरुष। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट दैट, इट इज फार अवे फ्रॉम दैट, एंड मेकर्स इसको अभी तक डिफेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, क्योंकि झूठ बोलना इज द प्रॉब्लम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब कंटेंट बन गया, कोई बात नहीं, गलती होगी, इट्स फाइन, बट मेकर्स आर ट्राइंग टू डिफेंड इट टिल दिस वेरी पॉइंट कि इन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई है, इन्होंने पिक्चर में बहुत ज्यादा रिसर्च करी, इन्होंने पिक्चर को आज के जमाने पे के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करी। तेरी लंका लगा दूंगा जैसा डायलॉग आज के जमाने में का भी है, तो प्लीज डोंट से इट ऑन द फिल्म, डोंट शो इट द वे यू आर शोइंग इट। बहुत मॉडर्न थे जमाने में, उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी, यस, बट मेटल, लेड, ग्रेफाइट की तो लंका नहीं थी, सोने की लंका है ना हमारे दिमाग में, तो भाई सोने की लंका दिखा दो, बस बात खत्म। इतनी कुछ चीजों को टच नहीं करना था, जिन चीजों को टच करना था उनको कर लेते, बस कुछ चीजें एग्जैक्टली वैसी ही रहने देनी थी। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, बट मैं नहीं, मेरे पास पता नहीं कितना कुछ है यार दिमाग में
यार। देयर इज अ सीन जिसके अंदर रावण मसाज ले रहा है सांपों से, सांप उसके ऊपर चल रहे हैं और वो मसाज ले रहा है यार। व्हाट इज दिस, व्हाट हैव यू मेड? ये क्या है, क्यों है ये, कैसे? मैं नई बातें करता हूँ ऐसे वीडियोस में। मेरे लिए मुश्किल हो गया था बैठना वहां पे थिएटर में, स्क्रीन को देखते रहना मुश्किल हो गया था। 3D में मेरा सर दर्द करने लग गया था, मैं सीट पे नहीं बैठ पा रहा था इतनी देर तक। आई वांटेड टू यूज माय फोन एंड टेल माय फ्रेंड्स हाउ बैड दिस फिल्म इज एंड प्लीज डोंट गो टू वॉच दिस फिल्म। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सच अ बिग ह्यूज मिस, सच अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड आई एम annoyed and frustrated as a cinema lover because I wanted to see something good, something amazing, something crazy. बहुत मजा आ जाता, बहुत बड़ी हो सकती थी पिक्चर। It's bad beyond redemption। वो बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा अपडेट करने की कोशिश करी, VFX वगैरह चेंज करने की कोशिश करी, but it didn't work out. I'm sure they put all their 100% into this, but they lack the vision to make it a big film, a good film, an authentic, true to the text film, and they failed. Unfortunately they failed. I feel bad for the filmmakers. It's just not nice when something like this happens. ऐसा सिनेमा और बनने की कोशिश भी नहीं करना छोड़ देता है, लोग डर जाते हैं इसके बाद। But please Bollywood, don't stop trying. Keep making good cinema. Please keep trying. I think आएगी कोई ना कोई पिक्चर, आएगी बड़ी पिक्चर। हमारे महाभारत पे, रामायण, ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट पे बहुत बड़ी पिक्चरें आएंगी। कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेशन से देखता हूँ, फैसिनेशन से उसको परसीव करता हूँ। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में जानना फिल्मों के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे वो मेरा प्रेफर्ड मीडियम है बेसिकली। बुरा लगा यार, बट हो गया अब तो जो होना था। इसी साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।